व्यूअर्स, बैक टू माय चैनल बुधन टीचर में स्वागत है। फिर से लेके आए आप लोग एक न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो होगा वो टेली ईआरपी 9 रिलेटेड वीडियो रहेगा, जो कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो आपका बैकअप एंड रिस्टोर, यानी कोई भी डाटा को अगर मान लीजिए आप डिलीट भी कर दीजिएगा, उसको बाद में कैसे आप रिस्टोर करेंगे, यही आज हम सिखाने वाला है। मान लीजिए इसको आप अलग से पेन ड्राइव में लेके आप दूसरा दिन इसको अलग सिस्टम में डाल के वर्क भी कर सकते हैं। मान लीजिए ऑफिस में आपको कोई आधा काम छोड़ गया, इसके बाद चाहते टाइम हो गया, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इस डाटा को आप अपना सिस्टम में लेकर आप दूसरा सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस दिखाते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर मेरे चैनल में न्यू आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आप एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे नॉर्मली हम एक तो कंपनी क्रिएट कर लेंगे। चलिए क्रिएट कंपनी, कंपनी का नाम हम दे दे रहे पीके, ठीक है। एंड स्टेट दे दिया मैंने वेस्ट बंगाल, और बाकी यार कुछ नहीं करेंगे, एंटर करके जस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास एक पीके कंपनी है, एंड इसको हम क्या करेंगे, शट कंपनी करेंगे। एंड जब भी आप कोई कंपनी को डिलीट करने जाएंगे तो इसके सीरियल नंबर आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10038, ठीक है। इसको हम शट कंपनी कर दिए। अब हम चाहते हैं इस कंपनी को पहले हम क्या करेंगे, इस कंपनी को पहले हम बैकअप कर लेते हैं। मान लीजिए कंपनी को मेरे पास बैकअप रहेगा, बाद में अगर मेरा टेली का डाटा डिलीट हो जाने के बाद भी हम रिस्टोर करके वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग जाएंगे बैकअप में। चलिए यहाँ पे दे दिया सोर्स, आपका टेली का जो जितना सारा फाइल आपको कहाँ पे स्टोर रहता है, सी ड्राइव में। तो चलिए इस पूरा फाइल का हम सोर्स दिखा देते हैं, ठीक है। पहले सी ड्राइव में यूजर, तो मेरा फाइल सब कहाँ है, यहाँ पे हम फाइल में जाएंगे, लोकल डिस्क सॉरी यूजर में जाएंगे। देन यूजर होने के बाद यहाँ पे क्या दिया था, यूजर के बाद पब्लिक, फिर टेली, पब्लिक फिर टेली ईआरपी 9, फिर डेटा, डेटा के बाद यहाँ पे जितना फाइल बनाते हैं यहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका सोर्स आपको दे दिया, डिस्टेंशन आप कहाँ पे इस फाइल को आप रखना चाहते हैं। तो मेरा जो फाइल रहेगा वो सी ड्राइव में यू बोल के एक फोल्डर रहेगा, उस फोल्डर का अंदर डाटा तो मेरा रहेगा, ठीक है। और चलिए हम दिखा भी देते हैं, फिर से एक बार दोबारा जाएंगे, हम फाइल में जाएंगे, लोकल डिस्क सी एंड यू बोल के मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है। हम अब बनाए, आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे, रुकिए। फोल्डर का नाम दे दिया जेके, फाइल का नाम था पीके और फोल्डर का नाम है जेके। चलिए यहाँ पे हम डिस्टेंस दे दे रहे हैं, अभी डिस्टेंशन दे दिया मैंने। यहाँ पे थोड़ा बैक स्पेस करेंगे, सी ड्राइव में जेके बोल के जो फोल्डर रहेगा उस फोल्डर का अंदर ही मेरा फाइल रहेगा। फाइल का नाम क्या था, पीके। चलिए इसके बाद हम लोग एंड ऑफ लिस्ट करेंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दूसरा काम क्या होगा, मान लीजिए आप गलती से जो पीके बोल के फोल्डर है वो आप डिलीट कर दिए, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए कैसे करेंगे, पहले हम जाएंगे सिलेक्ट कंपनी, फिर यहाँ पे अपना फाइल को लेके आएंगे पीके, एंड अभी शो कर रहा है, देखिए ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्ट प्लस F3, ऑल्टर में जाके कंपनी को ओपन कीजिए और ऑल्ट के साथ डी प्रेस कर लीजिए, देन डिलीट। आर यू श्योर, यस। हम इसको डिलीट कर दिया। सिलेक्ट कंपनी के जाने के बाद फिर दोबारा अगर हम पीके कंपनी को सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, ये देखिए पीके बाद, ये देखिए नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी को तो मैंने डिलीट कर दिया। अगर बोलेंगे सर आप तो पीके स्मॉल लेटर में लिखे थे, यहाँ पे कैपिटल वाइज टाइप कर रहे, वो भी चलिए, कैप्स लॉक पीके, यहाँ पे कैप्स लॉक यूज नहीं हो रहा है क्योंकि पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है। देखिए जितना वर्ड है सब कैपिटल में आ जाए। तो यहाँ पे पीके बोल के कोई कंपनी नहीं आ रहा है। चलिए ये तो समझ में आ गया, जो है कंपनी डिलीट हो गया। अब दोबारा हम क्या करेंगे, अब रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। रिस्टोर में जाएंगे,
यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एकदम पाथ दे दिए सी क्लोन स्लेश जेके। मुझे कौन सा फोल्डर मतलब फाइल लेना है, पीके बोल के सिलेक्ट किया, एंटर लिस्ट एक्सेप्ट। चलिए अब सिलेक्ट कंपनी में जाके सर्च कर लेते हैं पीके बोल के फोल्डर तो शो कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पी के सर्च करेंगे, फोल्डर आ गया, मतलब फाइल जो मेरा है आ चुका है। तो आई थिंक वीडियो को समझ में आया होगा। और सेकेंड टाइम हम कोशिश करेंगे, मेरे पास 2 सिस्टम सामने सामने रखेंगे एंड पूरा स्टेप हम दिखा देंगे आप लोगों को, क्योंकि अभी ये प्रोसेस नहीं है, मतलब अवेलेबल नहीं रहेगा मेरे पास, जिस कारण से हम एक ही सिस्टम में दिखा दिए। और आई थिंक वीडियो समझ में भी आया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।